सिंगिंग, स्टार्टेड ऑफ बाय सिंगिंग एट अ कज़न्स वेडिंग। किसी ने वीडियो बनाई, वो ऑनलाइन डाल दी, दोस्तों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। आई लाइक्ड दैट अटेंशन, मज़ा आया उस अटेंशन का। आई वाज लाइक दिस इज कूल यार। And now you're in college. आई जस्ट फिनिश्ड कॉलेज। No, I'm saying कि उस Oh, वक्त इस वक्त I was in school. I was in अभी school. अभी स्कूल में ही हो। Probably 8th grade में, 8th 7th grade में। तो उस वक्त तक ये हुआ। फिर स्कूल में एक आध जगह गाया, तो जहाँ भी उस वक्त हल्का फुल्का गाया, अप्रिसिएशन मिली कि अच्छा है। और थोड़ी सी म्यूजिक की सेंस थी भी, कि ये भी पता था कि Obviously बचपन में अगर आप हारमोनियम सुन रहे हैं, तो सुर तो कान में पड़ रहे हैं, ट्यून ना? हो गए कान। हाँ। तो ये पता था कि बहुत ज़्यादा बेसुरा नहीं हूँ, शायद थोड़ा हूँगा अभी प्रैक्टिस की वजह से, लेकिन बिल्कुल ही मैं अनएक्सेप्टेबल नहीं हूँ, सही गा रहा हूँ। अम्मी को सुनाते थे गाने? अम्मा मेरी आज भी, जब मैं आज भी कोई नया गाना बनाता हूँ ना, तो सबसे पहली मेरी जो लिसनर होती हैं वो अम्मा होती हैं। तो पहला गाना बनाया था? जी, पहला गाना अम्मी को सुनाया? सबसे पहले स्टूडियो गया, स्टूडियो से जब गाना बना के वापस आया। And how old were you? I was 13. Wow. I was 13. और इंग्लिश गाना था वो एक्चुअली। हाँ, खुद ही लिखा? खुद ही लिखा था, खुद ही कंपोज खुद ही कंपोज किया। आज तक के मैंने जितने भी ओरिजिनल्स गाए क्या था हैं, वो? उसका नाम था कम आउट अगेन। और ये किसके लिए गाया था? ये मैंने जितने भी गाने लिखे हैं ना, वो सारी इमेजिनेशन बेस्ड हैं। आई हैव अ वेरी वास्ट इमेजिनेशन, क्योंकि 13 साल के बच्चे को क्या एक्सपीरियंसेस होंगे, कोई नहीं ना, मतलब ना प्यार में धोखा हुआ होगा, ना कुछ हुआ होगा। सो आई जस्ट इमेजिन्ड अ सिनेरियो इन माई हेड, और उसको लिखा मैंने। एंड देन एट दैट टाइम माई नाना ऑल्सो पास्ड अवे, सो आई काइंड ऑफ dedicated that song to him as well. So when I made Ammi hear it, तो she started crying, क्योंकि उनको एक होता है पहला। और I'm very glad कि my mom has been very honest with me. कभी बुरा भी कोई गाना बनाया तो मुंह पे झट करके बनाया बुरा गाना? शायद उनकी नज़र में कि नहीं अच्छा, मज़ा नहीं आया जितना मतलब अच्छा तुम्हारे बाकी मुझे लगे। प्यार से क्या कहती है? आशी बाबा। आशी बाबा। आशी बाबा, उनके फ़ोन में भी मेरा नाम आशी बाबा से। अच्छा, फिर अब ये तुम बड़े हो रहे हो, तो ये मैं बड़ा हुआ, क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहा हूँ, और म्यूज़िक कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, क्योंकि मेरे आज तक मेरा जितना भी म्यूज़िक बनाया है वो मेरे बड़े भाई ने बनाया है। मेरी इस जर्नी में उनका बहुत बड़ा एक छुपा हुआ हाथ है जो लोगों को रियलाइज़ नहीं होता। और अब्बू ने नहीं कुछ किया? नहीं, अब्बू ने कहा बेटा देख इस इंडस्ट्री में आ रहे ना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं सोच के आना कि कहीं मैं तुम्हें सहारा दूंगा। कहते हैं तुझे मज़ा आएगा जब अपने पाँव पे तू करेगा ना कुछ, उसका मज़ा ही और होगा। तो खैर, तो मेरे भाई का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज बोथ ऑफ माई ब्रदर्स दे आर म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स, और देव मेड TVCs एंड जैसे होता है OSTs वगैरह। तो उस वक्त भी माई ब्रदर यूज्ड टू बी वेरी बिजी और काम में कर रहे होते थे। तो मैं जब एक छोटा भाई, आपको 13 साल का बच्चा कह रहा है कि मेरा गाना बनाए, तो आप कहेंगे अच्छा हाँ करेंगे, क्योंकि एक साइड पे आपके पैसे वाला काम चल रहा है, आपको डेडलाइन मिली हुई है, और एक साइड पे आपका छोटा भाई कह रहा है कि वो छोड़ के मेरा गाना बनाए। तो ऑब्वियसली अब मैं सोचता हूँ रियलिस्टिकली, तो बट मैंने क्या किया, मैं ढीठ बना रहा, और मैंने इधर अब्बू से सिफारिश करवाई भाई को। मैंने कहा अब्बू, अच्छा अब्बू से सबकी जान जाती है सिवाय मेरी, क्योंकि मैं लाडला हूँ ना, तो जो काम कोई नहीं करवा सकता वो मुझसे कहते हैं। तो मैंने कहा अब्बू कासिम भाई को कहें कि मुझे नहीं पता, मेरा गाना करना है। ये वो टाइम है when you started becoming friends with him. अब्बू से कम होता जा रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो रही थी। हाँ, अब्बू से मैंने लाड में कहा कि अब्बू मुझे नहीं पता भाई, कि अब आप कहें यार मुझे टाइम नहीं देते, मैं इनका इतना तरले करता हूँ। अब्बू कहते हैं अच्छा ठीक है। तो अब्बू ने कहा, और फिर वो गाना किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही करते रहे। ये आई थिंक ये मेरी डेडिकेशन थी कि मैं उनके पीछे लगा रहा, कासिम भाई के, कि करना है। मतलब मैं तंग नहीं आया, हालांकि वो मुझे डांट भी देते थे, वो मुझे मतलब मैं दोस्त से कह के कि यार मुझे बाइक पे स्टूडियो ले जा यार, तो मैं बाइक पे, मुझे याद है एक दफ़ा हम जा रहे थे शारे फैसल पे, तो बहुत गर्मी थी, इसी एज का था मैं, तो 13 साल का, तो बहुत गर्मी थी और हम जा रहे हैं, पसीना निकल रहा है, और बाइक की ना वो पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो अब हम रीजेंट प्लाजा के सामने बाइक रुक गई है,
और 3 बज रहे हैं, स्टूडियो जाना है, कासिम भाई ने टाइम दिया हुआ कि इस टाइम आ जाओगे तो कर दूंगा, वरना तो मैं ना तंग आके मैं अपने दोस्त से कह रहा हूँ यार ये क्या हो रहा है, पता नहीं मेरे दिल में क्या आया। मैं कहा यार तू देख, एक दिन इसी रोड पे ना मैं बहुत जल्द अपनी गाड़ी पे अपने स्टूडियो जा रहा हूँ और तू भी मेरे साथ होगा। तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक इंशाल्लाह। जब उसने दिल रखा मेरा तो वो बात तो गुजर गई, लेकिन वो फिर रिसेंटली अभी मैंने अपनी पहली गाड़ी ली, हाँ जी, तो अपने स्टूडियो जा रहा था मैं और वो जगह आई तो मुझे वो बात एकदम से याद आई। तो ख्वाब देखते रहना चाहिए और बिल्कुल, और अपने आप को याद भी कराते रहना बिल्कुल चाहिए, कि आपकी हम्बल बिगिनिंग्स किधर से आपने शुरू किया। खैर बैक टू उधर आ गए हम कि गाने आहिस्ता आहिस्ता बनने शुरू हो गए। फिर मैं कवर्स की तरफ आ गया, इंग्लिश गाने कवर करने शुरू कर दिए, क्योंकि मैंने बचपन से ना मेरा थोड़ा माइंड बड़ा मैनेजमेंट और बिजनेस और थोड़ा मतलब कि असेस करना, लोगों को जज करना, उनकी थिंकिंग जज करना। तो मैंने जज किया, मैंने कहा यार हमारी इस वक्त इंडस्ट्री जो है वो इतनी बूम नहीं कर रही म्यूज़िक की, मतलब नए नाम नहीं निकल रहे आराम से। तो मैंने उसका हिसाब ये लगाया कि वो शायद इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि नो वंस डूइंग समथिंग डिफरेंट, नो वंस गिविंग अ डिफरेंट पैकेज, एवरी वंस गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो व्हाट आई नोटिस्ड कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ और जो इंडस्ट्री में नहीं है। तो उस वक्त मैंने देखा कि देयर इज नो टीन स्टार जो मेरी जिसकी अशद जरूरत थी, एग्जैक्टली बिल्कुल जो मेरी एज की, जिसको मैं अगर देखूं तो कहूँ यार कि इसके मुझे कॉन्सर्ट में जाना है, इससे मिलना है, मुझे इसके ड्रेसिंग सेंस फॉलो करनी है मैंने। तो दैट आई मतलब यू नो दैट्स द आइडिया दैट आई गॉट। और फिर मैंने कहा भाई मुझे म्यूज़िक भी ऐसा ही करना है जो मुझे पसंद हो, क्योंकि अपनी एज के लिए करना है ना। तो मैंने इंग्लिश गाने कवर करने शुरू किए जो इंटरनेशनली फेमस हो रहे थे, वो मैं कवर करना शुरू किए। फिर उसके बीच में मैंने उसमें एक ट्विस्ट ये दिया कि उन्हीं गानों को मैंने उर्दू में ट्रांसलेट करना शुरू किया, पंजाबी में ट्रांसलेट शुरू करना किया, रीमिक्सेस ऐसे बनाता गया। तो कुछ लोग फैसिनेट होने लगे कि यार ये नई चीज़ है, जो मैंने आपसे कहा ना कि क्या चीज़ नहीं हो रही, कि ये नई चीज़ है। तो हल्का फुल्का ना सोशल मीडिया पे मैं चंद हज़ार लोग, मेरे एक वो पेज नहीं बनाते जैसे आप, पेज पे चंद हज़ार लोग आ गए, कुछ 3-4 हज़ार। और ये किस वक्त करते थे? रात को मतलब जाग के पूरी रात स्कूल जा रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। पढ़ाई कब होती? पढ़ाई भी स्कूल में होती थी, टॉप करता था। अच्छा। आज भी स्कूल में मेरा रिकॉर्ड है, मेरी परसेंटेज 98.2, हाईएस्ट परसेंटेज। So anybody can do that। अपना साथ साथ आप होमवर्क और अपना स्कूल पढ़ाई सही रखें। मुझे याद है, और क्रिएटिव थोड़ा सा आगे जंप कर रहा हूँ मैं स्टोरी में, फिर वापस आ जाऊँगा। जब मेरे बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे थे मैट्रिक के, तो उस वक्त तक कॉन्सर्ट्स का सिलसिला ज़रा शुरू हो गया था मेरा, पहला साल था मेरा। तो मतलब अगले दिन बोर्ड का पेपर है 10th का और रात को कॉन्सर्ट है, वो किया है। घर आया हूँ, वो 5 ईयर नहीं होती, 5 ईयर सोल्यूशन, वो पूरी रात कोई 7-8 घंटे अपने घर के बाहर, अपार्टमेंट्स में रहते थे हम, अपने घर के बाहर जो कॉरिडोर था उसमें वॉक करते करते पूरा पढ़ा। सुबह जाके एग्ज़ाम दिया एंड मेरे मैट्रिक में A ग्रेड आया। तो बड़ा So you've got a great I think so. वो एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को और याद भी रखता है। आई थिंक सो। मुझे मेरी अक्सर मैनेजमेंट भी कह रही होती है, क्योंकि काफ़ी जगह मैं उनको बड़ा टोक रहा होता हूँ कि आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे, इसको ऐसे कर लें इसको। तो जब हम इजी होके बैठ के बातें करते हैं, लॉजिकल माइंड है ना। यस बिल्कुल। तो आर्टिस्ट के साथ साथ लॉजिकल माइंड होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आई थिंक इट्स अ प्लस पॉइंट, बिल्कुल इट्स अ बोनस। खैर, तो वो स्टोरी में हम वापस आ गए कि वो चंद हज़ार रात को जागते रहा, आइडियाज़ करता गया, लिखता गया, काम बनाता गया और सुबह स्कूल जाता रहा। और भैया के स्टूडियो में रिकॉर्ड करता गया। हाँ, भैया को तंग करता गया। अच्छा, मेरा ना स्कूल के अटेंडेंस का बड़ा इशू था हमेशा से। लेट तो नहीं होते थे? छुट्टियां बहुत करता था। छुट्टियां बहुत करता था। स्कूल के को ये बिल्कुल पसंद नहीं। और मेरा स्कूल था नेवी का। अच्छा, तो और भी मुश्किल। बहुत स्ट्रिक्ट के बाल नहीं बड़े रख सकते, ठीक है। अगर 2-3 दफ़ा से ज़्यादा वार्निंग मिल गई तो सबके सामने बाल काट देंगे आपके, इस टाइप का स्कूल था। तो बचपन से लेकिन उसी स्कूल में था। प्रिंसिपल मेरी बिल्कुल उनसे ऐसी थी जैसे माँ बेटा। प्रिंसिपल का मैं फेवरेट था कि जैसे फारिग टाइम में प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस बुला लिए
और You मेरी have से that. I can see that quality. हाँ